वाटरफॉल चेक करो गाइस, ये देखो जन्नत का रास्ता हो रहा, वो देखो जन्नत। फाइनली पहुंच चुके हैं स्वर्ग के द्वार पे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो हमने केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो अभी ऊपर दिखाएंगे, चल रहे हैं। भाई लाइन लगना चालू हो गई सुबह सुबह, अभी 4:30 हो रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं। अब मिलेगी यहाँ से जीप हमें, 5 बज गए, 5 बज गए और लाइन में लगे हैं। अब वहाँ से जीप मिलेगी, फिर जाएंगे ऊपर। कितनी लंबी हम उतर गए जीप में। तो ये जीप आती है नीचे से, सिर्फ 3-4 किलोमीटर के लिए छोड़ती हैं। 50-50 रुपये में आपको ये जीप छोड़ देंगी गौरीकुंड तक। और फिर इसके बाद यहाँ से ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी आपकी। 16 किलोमीटर जो बताते हैं, 23 किलोमीटर की। तो यहाँ से आपकी ट्रैकिंग शुरू होने वाली है ये। तो अभी चल रहे हैं, ये बैग लाद रखा है इतना भारी और ट्रैकिंग शुरू हो गई है यहीं से। चलो दिखाते हैं। तो सबसे पहले जब आप चढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये है गौरी शंकर मंदिर, जो कि गौरीकुंड में है, जो कि अभी बंद है। पर हम चढ़ाई स्टार्ट कर लें और मंदिर बंद है। फिर यहाँ से ऊपर जाओगे तब आपको 23 किलोमीटर और चलना है। ये तो स्टार्टिंग है यहाँ से। ये पहले मंदिर के दर्शन करो, फिर उसके बाद चलोगे आगे, तब आपको मिलेंगी थोड़ी कठिनाइयाँ, थोड़ा सुकून, फिर स्वर्ग। तो चलो चलते हैं, चले भाई। आधा घंटा हो गया चलते चलते और बाइक ही फट चुकी है। चलना भैया, एक क्लिप लेके हैं। भाई ने बैग दे दिया मुझे, मेरे पास है बैग और अब चल रहे हैं। गाइस व्यू चेक करो यहाँ से, वो देखो सामने बर्फीले पहाड़ आ रहे हैं और यहाँ देखो नीचे कितना गहरा है। ये देखो अभी चल रही है ट्रैकिंग। थोड़ा 6 बज गए अभी, तो अब जा रहे हैं ऊपर और चलते चलते दिखाएंगे आपको जो भी होगा रास्ते में। ये देखो अब थोड़ा दिन निकल आया है, चलो चलते हैं। आओ भाई, ये बंदा रुक जाता है यार। आओ भैया, नहीं भैया, चलो भाई चलो। अभी तो और चलना है, अभी तो 2-2.5 किलोमीटर चढ़ पाए हैं। अभी तो कम से कम 21 किलोमीटर और चलना है। चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है चढ़ाई करने में। ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे। चले भाई, चलो चलो। वाटरफॉल चेक करो गाइस, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है वाटरफॉल। यहाँ से जा रहा है नीचे, मस्त जन्नत है, देखने को जन्नत मिलेगी भाई। चलो चल रहे हैं, जन्नत का रास्ता हो रहा, वो देखो जन्नत। इसी पर ट्रैक करके जाना है अभी हमें और ऊपर। वो देखो सामने पहाड़, वहीं जाना है। तो चल रहे हैं भाई, अभी 6 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया और 6 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। चल रहे हैं अभी धीरे धीरे। 7 किलोमीटर बाद पहला स्टॉप लेंगे हम, जो कि हमारा 5-7 मिनट का ब्रेक होगा, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। क्योंकि ज़्यादा देर अगर बैठ लिए तो फिर चल नहीं पाएंगे, आलस आ जाएगा।
इसीलिए 5-7 मिनट का ब्रेक लेंगे 7 किलोमीटर बाद, फिर 7 किलोमीटर बाद लेंगे। ऐसे करके हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं भाई। जय श्री केदार। ये देखो भाई, तो फाइनली अब रुक गए हैं चाय के लिए, वो भी 7 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद। तो अब चाय पियेंगे। थक भी गए थे तो 7 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हमारे, इसलिए अब थोड़ा सा ब्रेक 5-7 मिनट का, बस एक चाय मैगी हो जाए, फिर उसके बाद चल रहे हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो अब एक चाय मैगी के बाद फिर चलेंगे ऊपर, फिर अगला 7 किलोमीटर बाद ब्रेक लेंगे। तो ऐसे ही चलते चले जाएंगे, मौज करते रहो, दर्शन करना बाबा के, जन्नत के दर्शन होंगे, स्वर्ग दिखेगा वहाँ। चलो मिलते हैं ऊपर। जय श्री केदार। चलो ना। यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया भाई, ये मात्र 5 किलोमीटर और चलना है बस। वैसे तो 5 किलोमीटर बहुत लंबा है यहाँ का, बट कोई नहीं, चल रहे हैं। थोड़ी सी दूर है, इतना कर लिया तो थोड़ा और, तो बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम ऊपर। फिर आपको जन्नत दिखाते हैं, स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, ये देखो, ये रही स्वर्ग की सीढ़ियाँ। हालत ख़राब है क्योंकि 10-12 किलो का ये बैग है, और फिर ऊपर से मैं चल रहा हूँ लेके, तो और रास्ता भी बहुत कठिन है। और भाई तो माथुर साहब नीचे से ही लेके चल रहे हैं, मेरे को नहीं दिया भाई, बिल्कुल दे दूंगा भाई को अभी थोड़ी देर में, पर जब तक मेरे अंदर कैपेसिटी है लेके चल रहा हूँ। और भाई ये भाई घोड़े वोड़े मत करना है यहाँ आके, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप आए हो केदारनाथ तो पैदल यात्रा करना, नहीं तो मत आना, घर रहना, क्योंकि ट्रैकिंग का मज़ा अलग है। और प्लस आपको स्वर्ग देखने को मिल रहा है। स्वर्ग से पहले थोड़ी सी भगवान परीक्षा लेते हैं, वो तो पास कर देनी चाहिए हमें पैदल चल के। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पैदल ही चलें, ये घोड़े वोड़े ना लें, क्योंकि घोड़ों के चक्कर में अपनी भी जान खतरे में रहती है और घोड़े की भी जान खतरे में रहती है, क्योंकि ये लोग घोड़े को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, बुरी तरीके से चलाते हैं। इसीलिए घोड़े ना लें, पैदल यात्रा करें। तो चल रहे हैं भाई, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, हाथ पड़ गया सुन, क्योंकि हाथ में कैमरा पकड़ रखा है इसलिए। तो चल रहे हैं भाई, अब धीरे धीरे हेलीकॉप्टर आ गया, थोड़ी दूर और फिर आपको दिखा देते हैं स्वर्ग। ये देखो भाई, ये है भाई हमारा दूसरा स्टॉप, यहाँ रुके, ये दूसरा स्टॉप है। अरे रुक जाओ यार, यहाँ से 3 या 3.5 किलोमीटर रह गया है केदारनाथ। तो अब यहाँ जो हम बैग में स्नैक्स वगैरह लाए हैं वो खोल के खाएंगे अब। स्नैक्स तो हम रास्ते में से कैरी करके लाए थे, कैसा हो रहा है ताकि ठंड की वजह से हो रहा है, ताकि हम रास्ते में खा सकें, इसीलिए थोड़ा सा लेके आए थे। तो अब वो बैठ के खाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। कहीं इतना ये देखो थोड़ी कूला होता है, ठंड की वजह से हो गया होगा। और भी और निकाल लो भाई। तो ये हेलीकॉप्टर आ गया, व्यू देखो यहाँ से भाई, मस्त व्यू एकदम। और सामने देखो बर्फ़ की चादर वाला पहाड़, ये देखो, ये रहा, है ना।
बड़ा मज़ेदार धुआं निकल रहा है पहाड़ों में से। मज़े ही मज़े। भाई हालत हो चुकी है बिल्कुल डाउन। नाक बहने की कगार पे है और थक गए हैं बिल्कुल। बस यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया, तो अभी यहाँ रुके हैं कि चाय पराठे वगैरह कुछ खा लें। थोड़ा नीचे खा लिया था फिर बीच में, अब खा लें सही से, फिर जाएंगे ऊपर दर्शन करने। भाई की कुछ ज़्यादा हालत टाइट हो गई है। लो भाई पराठे आ गए, चाय आ रही है, तो अभी खा पी के फिर जाएंगे ट्रैक पे, फिर ऊपर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस तुम्हारे भाई ने ले लिया है टेंट। ये देखो ये रहा टेंट, ये टेंट ले लिया है, सेपरेट टेंट। वैसे आओगे यहाँ रूम मैंने पता किए तो कोई 5,000 7,000 10,000 ऐसे बता रहे हैं, तो इसीलिए हमने टेंट ले लिया। टेंट गर्म भी है, मज़ेदार भी है। लास्ट टाइम भी हम टेंट में रुके थे, अब भी टेंट में रुके हुए हैं और मस्त है टेंट। ये देखो और सामने ही व्यू है हेलीकॉप्टर का, ये दिखाता हूँ तुम्हें। वो देखो सामने हेलीकॉप्टर। और टेंट में हम मौज ही मौज है। टेंट में लाइट है, बल्ब है, ये देखो ये लगा बल्ब, बोर्ड है पीछे पूरा, मज़े ही मज़े हैं। बैग वैग रख के अब जा रहे हैं, दर्शन करके आते हैं, दिखाते हैं तुम्हें। भाई की कुछ ज़्यादा हालत टाइट हो गई है, देर हो गए भाई आते ही। और ये व्यू है भाई, चेक करो। कुछ खिला रहे हैं नहीं रास्ते में से भाई खिलाया नहीं है क्या? मैगी खिलाई, चाय पिलाई। क्या होता है भाई, वो एक मैगी में 2 बंदे है, क्या होगा भाई? और फिर पीनट खिलाए। क्या होगा भाई चढ़ाई कर रहे हो तो कम खाना चाहिए ना, इतना नहीं खाना चाहिए इतना ना। भी कम नहीं खाना चाहिए, चक्कर आ रहे हैं। चक्कर नहीं आ रहे, कम खाओगे तो चढ़ पाओगे, ज़्यादा खाओगे तो रह जाओगे। तो हेलीकॉप्टर आ गया भाई, व्यू चेक करो बस। हेलीकॉप्टर आते ही ना आवाज़ नहीं आती, फिर फड़ 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 हो जाती है। ये देखो ये रहा हेलीकॉप्टर। मज़े ही मज़े हैं भाई। ट्रैक्टर चल रहा है देखो, ट्रैक्टर, हेलीकॉप्टर भी और यहाँ ट्रैक्टर भी चल रहा है। देखो ट्रैक्टर, ये रहा ट्रैक्टर चला रहे हैं भैया। 2 सीमेंट की बोरी हमारी डारी आई हो। चलो भाई थोड़ी दूर और रह गया, पहुँचने वाले हैं, फिर दिखाते हैं तुम्हें। भाई यहाँ टेंट भी सस्ते मिल जाते हैं। ये रे 300 रुपये में हमने टेंट लिया है, मात्र 300 रुपये का टेंट है। और कमरे तो 5-7 हज़ार के मिल ही रहे थे, कोई 10,000 का भी बोल रहा था, इसीलिए हमने टेंट ले लिया। पिछली बार भी टेंट लिया था, अब भी टेंट ले लिया। और टेंट ठीक भी है, सेपरेट है, उसी में रुकेंगे, लाइट वाइट सब है। और अब जा रहे हैं दर्शनों के लिए। यहाँ आप कम से कम बजट में आ सकते हो, वो आपको बजट में बताता जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है और कितने कितने का क्या मिल सकता है। बार्गेनिंग कर सकते हो आप। तो अब चल रहे हैं, प्रसाद वगैरह लेंगे वहीं और दर्शन करेंगे। ये लो भाई स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अब पहुंच गए। वो रहा स्वर्ग, ये रहा सामने स्वर्ग। चल रहे हैं भाई, दिखाता हूँ तुम्हें, पास से दर्शन कराता हूँ। वो रहा स्वर्ग, देख रहे हो, चारों तरफ देखो, एक नंबर व्यू। और स्वर्ग ही स्वर्ग है। थोड़ी मेहनत करो फिर उसके बाद स्वर्ग देखने को मिलता है। ये देखो ये रहा स्वर्ग, ये रहा। फाइनली पहुंच चुके हैं स्वर्ग के द्वार पे। ये रहा स्वर्ग का द्वार। भीड़ भी बहुत है, ये देखो, दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई है। और सामने देखो पीछे स्वर्ग, सफ़ेद चादर। जय श्री केदार। ये तुम्हारा भाई, जय श्री केदार।
तो भाई अब दर्शन कर चुके हैं और ये देखो ये रहा मेरे पीछे बैक साइड पे मंदिर। और यहाँ ना स्वर्ग है भाई, जिसे कहते हैं ना, पहला स्वर्ग माँ बाप के चरणों में और दूसरा स्वर्ग यहाँ। तो आप दूसरा स्वर्ग देखना चाहते हो ना तो यहाँ ज़रूर आएँ। और यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा सा कठिनाई भरा, आपके शरीर के हिसाब से तो कुछ नहीं है, ये तो छोटी सी चीज़ है, क्योंकि लोग तो कैलाश पर्वत पे भी चढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो एक छोटी सी चीज़ है, 23-22 किलोमीटर की चढ़ाई। तो जब ऐसी जन्नत देखनी हो तो 22 किलोमीटर की चढ़ाई के लिए भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसी जन्नत दिखेगी फिर आपको। ये देखो ये जन्नत मिलेगी। और खर्चा कोई ज़्यादा आएगा नहीं, बहुत कम खर्चा, वो मैं आपको बताता रहूँगा और बता भी रहा हूँ कि कौन क्या चीज़ कितने में आएगी और कितने की मिल सकती है। तो ऐसे आप यहाँ रह सकते हो और आ सकते हो बहुत कम बजट में। तो सारी चीज़ें बताता रहूँगा ऐसे ही, पर स्वर्ग देखने तो ज़रूर आना भाई। लाइफ में कुछ करो ना करो पर स्वर्ग ज़रूर देख लेना। एक ये, एक तुंगनाथ, एक बद्रीनाथ, अमरनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तो ज़रूर कर लेना। बुढ़ापे में तो ऐसे ही रह जाओगे, 4 धाम की यात्रा का सपना ही देखते रह जाओगे। जवानी में जो कर लोगे कर लोगे। तो इसलिए ज़रूर आना भाई, दर्शन करो भाई, एक नंबर। बैठ के यहाँ जो फील आ रहा है ना बैठ के, भाई साहब अलग ही वाइब है। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि मेरे को इस टाइम क्या फील हो रहा है। बिल्कुल अलग वाइब है, मन बिल्कुल खुश है, शांत है, सब तरफ से मतलब खुशियाँ सी आ रही हैं। और दिवाली का टाइम है तो आप समझ लो कि कितनी उत्सुकता होती है मन में, तो इसीलिए। और अभी ठंड बहुत है यहाँ, रात में माइनस हो जाता है, शाम के टाइम 2-3-1 डिग्री हो जाता है, दिन में थोड़ा रहता है 10-12 डिग्री। तो ठंड तो है और अच्छी ठंड है, पर दर्शन ज़रूर करने हैं, ठंड हो या गर्मी हो। यहाँ तो हमेशा ठंड मिलेगी आपको, तो दर्शन करने ज़रूर आओ। ठंड में भी मज़ा आता है। ये देखना हुडी पहन रखी है, अंदर भी डाल रखा है। पर चढ़ोगे तो गर्मी लगने लगेगी तुम्हें, फिर ऊपर आ जाओगे फिर ठंड लगने लगेगी। पर यहाँ सुकून मिलेगा तुम्हें, तो आना ज़रूर। अभी जा रहे हैं टेंट में, दिखाते हैं तुम्हें टेंट। आरती हो रही है गाइस, आरती। भीमशिला पत्थर, जब 2013 में बाढ़ आई थी तो इस पत्थर ने रोक ली थी, इस मंदिर पर कोई आंच नहीं आने देती। तो जब से तो फाइनली गाइज हम खा पी के और दर्शन करके शाम की जो आरती है वो भी करके आ गए हैं और डिनर भी कर लिया। और अब आ गए हैं अपने होटल में। ये होटल नहीं मतलब टेंट है। ये देखो टेंट में यार बल्ब भी लगा है, हल्के में ले रहे हो क्या? बढ़िया टेंट है और 3 रजाई हैं। माइनस में टेम्परेचर जाने वाला है थोड़ी देर में, तो अब कल का कल दिखाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री केदार, जय श्री राम।